बारगाह रिसालत से जिसको सदाकत का परवाना मिला और जिसको सिद्दीक कहा गया, उस ज़ात को हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इर्द गिर्द परवाने की तरह एक शम्मा के इर्द गिर्द तवाफ़ कर रहे थे जनाब अबू बकर। मेरी आँखों के सामने इस वक्त मस्जिद नबवी के मीनार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बड़ा ही हसीन मंज़र है, बड़ा खूबसूरत मंज़र है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात वो ज़ात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिही नस्तईन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सलातun व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ली खमसतुन नुफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व इब्नाहुमा वल फ़ातिमा। सिद्दीक़ अक्स हुस्न जमाल मोहम्मद अस्त, फ़ारूक ज़िल्ले जाहो जलाल मोहम्मद अस्त, उस्मा ज़ियाए शम्मे कमाल मोहम्मद अस्त, हैदर बहार व बाग़ ख़िसाल मोहम्मद अस्त, इस्लाम मा इताअत खुलफ़ाए राशिदीन, ईमान मा मोहब्बत आले मोहम्मद अस्त। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम मदीना मुनव्वरा की रूहानी फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं और ये मस्जिद जो आप देख रहे हैं ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से मंसूब है। आज चाँद की 22 तारीख़ यानी 22 जमाद सानी है और 22 जमाद सानी को खलीफतुल मुस्लिमीन जानशीन रसूल अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का योम विसाल है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से मंसूब ये मस्जिद, यहीं पर जनाब अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ईदैन की नमाज़ें पढ़ाई थीं। तो इस जगह को जो है बाज़ाब्ता निशानी के तौर पर यहाँ मस्जिद बना दी गई है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौरे हुकूमत में इस मस्जिद को तामीर किया था। फिर आगे का कंस्ट्रक्शन खिलाफत उस्मानिया में हुआ। इधर जो है वो मस्जिद गमामा है, यहीं पे बादल बरसे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक सर पर। गर्मी की शिद्दत की दिनों में जो है एक बादल ने साया किया था, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहीं दुआ भी फरमाई थी बारिश के लिए। तो बादल बरसे थे, इस वजह से इस मस्जिद को मस्जिद गमामा कहा जाता है। दाईं जानिब बिल्कुल करीब में ही ये मस्जिद नबवी शरीफ है और यहाँ पर इस कायनात की जान रूह ईमान हमारे आका सरवर दो जहाँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है। आज चूँकि 22 जमाद सानी है, खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का योम विसाल है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले, बुज़ुर्गों में सबसे पहले ईमान लाने वाली शख्सियत का नाम है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजज़ों को देखकर भी लोग ईमान लाए, हुज़ूर के हुस्न को देखकर भी लोग ईमान लाए। चाँद का 2 टुकड़े होना किसी ने देखा तब ईमान लाए। लोगों ने मुख्तलिफ़ मामलात देखे, मुख्तलिफ़ हालात देखे तब ईमान लाए। लेकिन जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो हस्ती है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह एक है और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। जनाब अबू बकर ने कोई दलील नहीं मांगी थी, हुज़ूर ने फरमाया और जनाब अबू बकर ने अपना सर झुका दिया था। शब मेराज जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेराज का वाक़या बयान फरमाया था, कुफ़ार मक्का ने मजाक उड़ाया था और उनका ये इरादा था कि अब अबू बकर ये बातें सुनेंगे मोहम्मद की तो शायद वो अपने ईमान से पीछे हट जाएंगे। लेकिन तारीख़ गवाह है कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रसूलुल्लाह ने ये मेराज का वाक़या सुनाया तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज का वाक़या बयान करते जाते थे और जनाब अबू बकर गर्दन झुका करके ये बात कहते जाते थे, सदक़ता या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह आपने सच फरमाया, या रसूलल्लाह आपने सच फरमाया। बस उसी की सुबह में रसूलुल्लाह ने हज़रत अबू बकर को ये फरमाया था अंत सिद्दीक़ अल यौम, क्या अबू बकर आज से तुम सिद्दीक़ हो गए हो। बड़े सारे तमग़े मिले होंगे दुनिया को, बड़े सारे खिताबात मिले होंगे, बड़े बड़े नोबल प्राइज़ेज़ मिले होंगे, लेकिन बारगाह रिसालत से जिसको सदाकत का परवाना मिला और जिसको सिद्दीक़ कहा गया, उस ज़ात को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहा जाता है। आज उनका योम विसाल है और इस मौके पर हम उन्हीं के शहर में हाजिर हैं, यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े मुबारक के अंदर जो 2 बड़ी अजीम हस्तियाँ आराम फरमा, एक अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और दूसरे अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। तो नाज़रीन गिरामी, जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़ुरबानियाँ ऐसी हैं कि तारीख़ लिखने वाले जब तक तारीख़ें लिखते रहेंगे उनका हक़ नहीं अदा हो सकता, क्योंकि रसूलुल्लाह ने ख़ुद फरमाया था कि मैंने दुनिया में तमाम लोगों के एहसानात का बदला चुका दिया सिवाय अबू बकर सिद्दीक़ के। अल्लाह पाक अबू बकर सिद्दीक़ के एहसानात का बदला क़यामत के दिन अता फरमाएगा। उन्होंने इतने एहसानात किए हैं, दुनिया के तमाम लोगों पर इस्लाम ने एहसान किया है, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात वो है कि जिसने इस्लाम पर एहसान किया है। जनाब अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिन्होंने
अपना तन मन धन जानो माल सब कुछ रसूलुल्लाह पे कुर्बान कर दिया। आप देखिए कि सफ़र हिजरत में गारे सौर में कुर्बानी का वो वाक़या किसको याद नहीं है। सारी दुनिया जानती है कि जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पैर को डस लिया गया था, जहरीला सांप था। जनाब उमर बिन ख़त्ताब फरमाते हैं कि वो ख़तरनाक जहर था, रसूलुल्लाह ने लुआब लगाया था तो वो जहर मर गया था, लेकिन फिर से वो एक मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल के मौके पर वापस पलट आया और विसाल की वजह भी वही बना था। तो इतना ख़तरनाक जहर था। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुनिया को ये मफ़हूम बताया है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। अपनी जान से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर, अपने माँ बाप से बढ़कर, अपनी सारी कायनात से बढ़कर। अगर इस हदीस की तफसीर अगर आपको कहीं ढूंढना है तो जनाब अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात में देखिए कि उन्होंने हुजूर की ज़ात पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफ़र हिजरत के दौरान जब मक्का शरीफ से मदीना शरीफ की जानिब आ रहे थे तो इश्क के इस परवाने का यह मंजर भी ज़रा मुलाहिज़ा करें कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कभी आगे आते, कभी पीछे आते, कभी दाएं जाते, कभी बाएं जाते, यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इर्द गिर्द परवाने की तरह एक शम्मा के इर्द गिर्द तवाफ़ कर रहे थे जनाब अबू बकर। रसूलुल्लाह ने पूछा कि अबू बकर ये क्या करते हो? तो जनाब अबू बकर सिद्दीक़ ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, जब मुझे ख़दशा होता है कि दुश्मन सामने से ना आ जाए तो मैं सामने आ जाता हूँ, जब मुझे लगता है कि दुश्मन पीछे से ना आ जाए मैं पीछे आ जाता हूँ, जब मुझे दाएं महसूस होता है या बाएं महसूस होता है तो दाएं बाएं आ जाता हूँ। या रसूलल्लाह, अगर आपकी तरफ कोई तीर आने वाला है तो पहले वो मेरे सीने में चुभ जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इश्क का ये मुज़ाहिरा किया है। इश्क का वो आसमान है जनाब अबू बकर सिद्दीक़ के, आज तक उनकी उस ऊंचाई पर कोई बंदा पहुंच ही नहीं सका, ना पहुंच सकता है। अल्लाह पाक ने बड़े मर्तबे अता फरमाए उनको। फिर मदीने में आकर भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुनिया को सिखाया कि हुजूर से वालिहाना इश्क कैसे करना है, मोहब्बत कैसे करनी है, कुर्बानियाँ कैसे देनी है। सहाबे किराम फॉलो करते थे कि रसूलुल्लाह से मोहब्बत कैसे की जाए। यहाँ तक कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नेकियों में ये हसद होने लगा था कि मैं कभी तो अबू बकर से नेकियों में आगे बढ़ जाऊं। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब माल मांगा था तो हज़रत उमर तो आधा माल लेकर के आए थे। उन्होंने कहा था, या रसूलल्लाह, आधा लेके आ गया हूँ, आधा घर वालों के लिए छोड़ दिया है। लेकिन जनाब अबू बकर की कुर्बानी और उनके इश्क का भी अंदाज़ मुलाहिज़ा करिए कि जब हुजूर की बारगाह में आए माल लेकर के तो रसूलुल्लाह ने पूछा कि अबू बकर क्या छोड़ के आए हो, क्या लेके आए हो? तो जनाब अबू बकर ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, सब कुछ लेके आ गया हूँ, घर वालों के लिए अल्लाह रसूल को छोड़ दिया है। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के इश्क का कमाल है। मैं क्या वाक़यात बयान करूँ। हम तो उनका नाम लेकर के बरकतें हासिल करते हैं। अल्लाह ने तो इनको इतनी अज़मतें अता फ़रमाई हैं कि जो इनके नाम लेता है अल्लाह पाक उनको सवाब अता फ़रमाता है, उनके दर्जात बुलंद फरमा देता है। यह हमारी खुशबख्ती है कि इस वक्त हम मदीना मुनव्वरा में मौजूद हैं। हर साल हम यौम सिद्दीक़ अकबर पर जगह जगह प्रोग्राम में या जलसों में होते थे, लेकिन इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेहरबानियों से हम खुद हुजूर के शहर में इस वक्त मौजूद हैं। और यहाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मस्जिद के सामने बैठ कर के जनाब अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। मेरी दाईं जानिब मेरी आँखों के सामने इस वक्त मस्जिद नबवी के मीनार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बड़ा ही हसीन मंज़र है, बड़ा खूबसूरत मंज़र है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात वो ज़ात है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाहिरी रुख़सती के जब आखिरी अय्याम थे तो मुसल्ला रसूल पर जिसको खड़े होकर के सहाबाए किराम की इमामत करने का शर्फ़ जिसको हासिल हुआ, उस ज़ात को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहा जाता है। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल ज़ाहिरी के बाद में वो मसनद और वो खिलाफत जिसको अता हुई और लोगों ने अक्सरियत के साथ में जिसको अपना खलीफा चुना, उस ज़ात को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाता है। 2.5 साल आपकी हुकूमत का ज़माना रहा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाहिरी रुख़सती के बाद में जनाब अमीरुल मोमिनीन ने जिस तरह से हालात को संभाला था और मामलात को डील किया था, कसम खुदा की ये जनाब अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ही हिस्सा था। 2.5 साल उनकी खिलाफत का ज़माना बड़ा ज़बरदस्त ज़माना रहा। बाद के खुलाफा हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, मौला अली, इमाम हसन, ये तमाम के तमाम मिसालें दिया करते थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने की। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है जितना बयान करते जाएं उतना ही कम है। बस हमें दुआ करना चाहिए कि अल्लाह पाक हमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की सदाकत का सदका अता फ़रमाए। वो अल्लामा इकबाल ने कहा था, सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। अल्लाह पाक हमें भी सच्चा बनाए और जनाब अबू बकर सिद्दीक़ के इश्क का सदका अल्लाह पाक हमें भी अता फ़रमाए।